दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। जो सुख में सुमिरन करे, दुख काहे को होय। इस दोहा में कबीरदास जी कहते हैं कि दुख के समय सभी भगवान को याद करते हैं, पर सुख में कोई नहीं करता। यदि सुख में भी भगवान को याद किया जाए तो दुख हो ही क्यों। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ हो। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ हो। माली सिंचै सौ गड़ा, रुत आए फल हो। इस दोहा में कबीरदास जी कहते हैं कि मन में धीरज रखने से सब कुछ होता है। अगर कोई माली किसी पेड़ को 100 घड़े पानी से सींचने लगे, तब भी फल तो ऋतु आने पर ही लगेगा। साई इतना दीजिए, जामे कुटुंब समाय। साई इतना दीजिए, जामे कुटुंब समाय। मैं भी भूखा ना रहूं, साधु न भूखा जाए। इस दोहा में कबीरदास जी कहते हैं कि परमात्मा तुम मुझे इतना दो कि जिसमें बस मेरा गुजरा चल जाए, मैं खुद भी अपना पेट पाल सकूं और आने वाले मेहमानों को भी भोजन करा सकूं। कबीरदास ज्ञान मार्गी शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं। माना जाता है कि इनका जन्म सन 1398 में हुआ था। कबीर की वाणी का संग्रह बीजक है। इसके 3 शाखाएं हैं, साखी, सबद और रामायणी। इनकी भाषा सधुक्कड़ी है। इनकी रचनाएं मानवता पर बल देती हैं। इनका निधन सन 1528 में हुआ। उत्तम जन के संग में सहजे ही सुखवासी। उत्तम जन के संग में सहजे ही सुखभासी। जैसे नुपुलावै इत लेत सभा जनवासी। इस दोहा में वृंद जी कहते हैं कि अच्छे लोगों के संगति से सहज ही सभी को सुख प्राप्त होता है। उदाहरण के लिए राजा ईतर लगाकर सभा में आने पर उस ईतर का सुगंध सभा में रहने वाले सभी जन लेते हैं। करे बुराई सुख चाहे, कैसे पावै कोय।
करे बुराई सुख चाहे, कैसे पावै को। रोपै पेड़ बबूल का, आम कहाते होय। इस दोहा में वृंद जी कहते हैं कि बुरा करके भला चाहना यह कैसे संभव है। जैसे बबूल रोपकर आम नहीं पाए जा सकते, अर्थात कर्म के अनुसार ही फल मिलता है। करत करत अभ्यास के, जड़मति हो तु सुजान। करत करत अभ्यास के, जड़मति हो तु सुजान। रसरी आवत जात ते, सिल पर पड़त निशान। इस दोहा में वृंद जी कहते हैं कि बार बार प्रयास करने से बुद्धिहीन मस्तिष्क भी काम करने लगता है, अर्थात बुद्धिहीन भी होशियार बन जाते हैं। जिस प्रकार एक पत्थर पर रस्सी आने जाने पर उस पत्थर के ऊपर रस्सी का निशान पड़ सकते हैं। कवि वृंद का पूरा नाम वृंदावन दास है। इनका जन्म सन 1643 में हुआ। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं वृंद सतसई, समेत शिखर छंद, भाव पंचाशिका, पवन पचीसी, हितोपदेश संधि, वचनिका, सत्य स्वरूप, यमक सतसई, हितोपदेशाष्टक, भारत कथा आदि। इनकी रचनाओं में नीति वचनों की सुगंध है। इनका निधन सन 1723 में हुआ।